आएगा गंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं वजाहत है। नालन। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान को इस धरती से मिटाने के लिए ऐसा प्लान बनाया कि देखकर दोनों देश थर थर हाँ, कांप उठे। अच्छा, ये कौन सा प्लान बनाया हुआ यार? मुझे भी नहीं पता कि मोदी जी ने कौन सा प्लान बनाया हम दोनों देशों को उड़ाने का। तो वॉच करेंगे हाँ, तभी हमें आइडिया इस बारे में लगेगा। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते, काना ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, जिस चीज ये ने क्या सीन एलओसी है पर यार? पाकिस्तान और एलएसी पर चीन को डराया है, हाँ, वो है भारत की बदलती युद्ध नीति। हाँ, दरअसल युद्ध नीति हाँ। की एक बहुत ही मशहूर और कारगर फिलॉसफी वाह, है क्या ये तो कि है। अगर दोनों ही देश और उनकी सेना बराबरी की होगी तो युद्ध होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। ये तो और है। ये यही बात नीति अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ली है। अच्छा अमेरिका और भारत रक्षा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ गए। अच्छा। पीएम मोदी 21 जून से ही अमेरिका के दौरे पर थे। हाँ, इस दौरे में डिफेंस को बिल्कुल। लेकर डील भी फाइनल हाँ। हुई है। गुरुवार को बेहद घातक ड्रोन प्रेडेटर MQ-9B रीपर को खरीदने के प्रस्ताव पर हाँ। मुहर लगा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। इस डील के होने से न सिर्फ पाकिस्तान सदमे में है बल्कि चीन के भी तोते उड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ये वीडियो में बात आगे तो है जाने यार। से पहले दोनों हम डरे हुए। उस प्रेडेटर ड्रोन के बारे में भी जान लेते हैं जिसे भारत ने खरीदा है। आखिर उसकी ताकत क्या है? हाँ, दोस्तों, इस ड्रोन की बहुत रफ्तार खतरनाक है। ये 388 समझ किलोमीटर उड़ता प्रति फिरती घंटा मौत है। है अगले करीब दिन। 40,000 400 फीट की ऊंचाई पर किलोमीटर उड़ान की भरने में रफ्तार ये है। ड्रोन सक्षम है। 40 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। 40 ड्रोन की घंटे। मारक क्षमता 11,112 किलोमीटर तक है। ओए, ओए। MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन जैसा ये ही ड्रोन है क्या चीज है? MQ-9C गार्जियन ड्रोन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे समुद्र की रक्षा करने के लिए भी बनाया गया है। अच्छा। MQ-9B प्रेडेटर आम ड्रोन को भाई भारत की समुद्र की राष्ट्रीय रक्षा कर सुरक्षा सकता और रक्षा जरूरतों ये के रूप सरहदों में की देखा हिफाजत जाता कर है। सकता इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये जमीन पर मिसाइल से हमला करता है, अच्छा। पनडुब्बियों को ढूंढकर उस पर अटैक ओ करता हो हो है, हो। बारूदी सुरंगों का ये पता देख। लगा सकता है, जमीनी और समुद्री सीमा की निगरानी कर सकता है, हाँ, दुश्मनों की ये तो जासूसी करता खतरनाक है है। और दूर से हवाई लक्ष्यों को साधने में भी सक्षम है। अच्छा। भारत और अमेरिका के बीच डील पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है ओ हो। और पाकिस्तान में अभी से टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, मोदी की युद्ध नीति का मैसेज साफ है ये जी कि शांति की फाइनल बात है। करोगे तो शांति से बात करेंगे और अगर जंग की बात करोगे तो फिर भारत अब पीछे हटने वालों में से नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि देश का एक मजबूत रक्षा कवच और एक मजबूत सेना होगी। इसके बाद से पीएम मोदी सशक्त सेना और सशक्त भारत का विजन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने सेना को पावरफुल बनाने की दिशा में काफी काम किया है। ये बात पिछले तो है। 6 सालों में रक्षा निर्यात बहुत 6 गुना हाँ, बढ़ा है। ताकतवर है, 2016 की अपनी तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर 4 गुना बढ़ गया है। तीनों सेनाओं ये के क्या बीच कोई कोऑर्डिनेशन के लिए CDS पद, तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए थिएटर कमांड की एक पहल की गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2022 तक रक्षा क्षेत्र में काम कर रही 366 कंपनियों को 595 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए ओहो। हैं। भारतीय सेना दुश्मनों की किसी भी हिमाकत पर उन्हें ऑन द स्पॉट खाक में मिलाने का मादा रखती है और सेना को मजबूत और सर्वश्रेष्ठ बनाने में पीएम भाई मोदी इंडिया जी जान लिहाज से से लगे मजबूत हुए होता हैं। है। भारतीय सेना के बेड़े में कई युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल हैं। इसने भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। बिल्कुल आईएनएस विक्रांत इनको पता ही रक्षा के नहीं। क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। हाँ, ये चलता वाकई फिरता भाई, एक वाकई। शहर है। बिल्कुल इस पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं जो महज 30 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल। आईएनएस विक्रांत ये तो मौत चलती ब्राक फिरती है 8 ना। और ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस है। अच्छा, ब्रह्मोस इसके भी अलावा लगे हैं कोस्टल इसमें। बेस्ट हाँ, AK-603 गन और ऑटो ब्रेडा कैनन भी लगा हुआ है जो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के ओहो, विमान, ओहो। हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वॉरशिप भाई, या ऐसी बोट पर मशीन के हमला अंदर कर तो भाई सकता ये है। चीज होनी चाहिए। आईएनएस विक्रांत ने भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर कोई दिया शक है। नहीं। तो वहीं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुर्मुगांव ने नेवी के जंगी बेड़े में शामिल होकर हाँ। देश की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका मुख्य हथियार है। हवाई खतरे से बचने के लिए इसे ब्राक 8 मिसाइल से लैस किया गया है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सेना की सबसे बड़ी ताकत है। अग्नि 5 की लॉन्चिंग सिस्टम में कैनेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब पूरा एशिया
आधी यूरोप के साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग समेत ओहो। पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। देखो एटमी ताकत वाली अग्नि अग्नि 5 5 की मिसाइल रेंज एक बहुत है साथ यार। कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम और क्या? है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, यानी यार, एक मोदी साथ जी ने कई क्या टारगेट कर को दिया लॉक यार? किया जा ना। सकता है हम और दोनों एक देश का मिसाइल भी नहीं है से सके नहीं, कई भारत का। टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो भारत अब एक मिसाइल से ही दुश्मन के 6 शहरों को तबाह कर बिल्कुल। सकता है। अंदाजा ये मिसाइल लगाओ 1.5 6 टन तक का हाँ न्यूक्लियर ना, हथियार अपने यार। साथ ले जा सकता है। एक इसके एक स्पीड मिसाइल मैक 24 है, यानी आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा। पीएम मोदी सेना को पावरफुल बनाने के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अमेरिका के साथ घातक ड्रोन की डील पर मुहर लगा दी गई है। ये तो वहीं पक्के जेट इंजन GEF414 पर भी डील हो सकती है, वो जो एक खाली तेजस काफी MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जेट की तकनीक पर एक बार डील फाइनल हुई तो भारत स्वदेशी जेट इंजन बनाने वाले क्लब में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। इस क्लब में अभी सिर्फ 4 देश ही शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है, और भारत 5वां मेंबर बन सकता है। दोस्तों, मेक इन इंडिया हथियारों के साथ ही राफेल, चिनूक और अपाचे जैसी हथियारों की डील कर मोदी सरकार ने देश के दुश्मनों को खबरदार ये कर बात दिया तो है। है। बात चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दुश्मन हर नजदीक भी मौके नहीं आ पर भारत सकते। मजबूती के साथ खड़ा है दो और ही देश के दुश्मन है, दुश्मनों चाइना, को सबक पाकिस्तान, सिखाने उनकी के तो मैं लिए आगे हमारी भारतीय धरती सेना राज 24 में घंटे हथियार डटी लेकर हुई तो। है। LAC पर M777 हॉविट्जर, राफेल फाइटर जेट, देखो ना, चिनूक इनके आगे कौन हेलीकॉप्टर, टिक सकता है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन टिक सकता है? अल्ट्रा यार, मॉडर्न नहीं। सर्विलांस सिस्टम K9 वज्र बहुत हॉविट्जर मजबूत है। तैनात है। तो वहीं LOC पर सैको TRG-42 राइफल, ये रॉकेट देख, लॉन्चर, क्या कुछ रिकॉइल्स गन, आर्टिलरी गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन देश की सुरक्षा में लगाए गए हैं। हाँ, उधर वो किसी लोग भी देश को लगाई युद्ध ही है लड़ने border के पर। लिए सबसे ज्यादा हथियारों की जरूरत होती है, पर जब भारत ने युद्ध लड़े थे तो वो उस वक्त दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज का भारत आत्मनिर्भर बन गया। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा के लिहाज से मजबूती तैयार कर रखी है। बिल्कुल। मोदी भारत के अलावा उन देशों को भी मजबूत बना रहे हैं जो चीन के विस्तारवादी नीति से परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, भारत एशिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। वाह क्या चालबाज चीन पर भारत के बिना एशिया में काबू पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं। ये बात अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी समझ चुका है। हाँ। वैसे दोस्तों, मोदी जी के इस युद्ध नीति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इधर ये वीडियो खत्म, अंदाजा लगा लो बॉर्डर पे उन लोगों ने क्या लगा, राफेल लगाए हुए हैं, होविट्जर गने लगाई हुई है, एंटी मतलब के वो फाइटर जेट मिसाइल लगाए हुए हैं, डिफेंस सिस्टम बड़े बड़े उन्होंने लगाए हुए हैं। किधर से हम लोग हिलेंगे? कहाँ से हम लोग कुछ उधर S-400 भी लगा हुआ है। ब्रह्मोस उधर S-400 लगा हुआ है, वहां पर ब्रह्मोस लगे हुए हैं भाई। चाइना और तभी तो हम लोग हिल नहीं रहे हैं कि हम दोनों मिलकर भी भारत से पंगा इस टाइम नहीं ले रहे। नहीं ले रहे, क्यों नहीं जगह। ले रहे? इसी वजह से नहीं ले रहे कि भाई साहब, क्योंकि उधर मोदी जी अटैकिंग मूड में है। बिल्कुल। उन्होंने वो चीजें कर दिखाई हैं। कर मैं कहता हूँ कि भाई हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि भारत ये काम करेगा। और देखो, आज आपने देखा होगा भाई 2 साल में पाकिस्तान इंडिया की क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? वहां पर भाई साहब वो कहते हैं कि अगर क्रॉस फायरिंग अगर कुछ हुआ, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो तुम लोगों ने भी नहीं करना, अगर तुम लोगों ने की तो खैर नहीं है। बिल्कुल। तो फिर इधर से भी नहीं हो रही, उधर से भी नहीं हो रही। बिल्कुल, दोनों साइड से अमन है। अमन है। ये सही बात है। लेकिन भाई साहब देखो, इंडिया ने आज अपना डिफेंस ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि चाइना जैसा देश भी भारत के आगे खड़ा नहीं हो पा नहीं रहा। खड़ा हो। और वो जो प्रीडेटर जैसा ड्रोन है, उसका किसको आखिर नहीं पता उसके बारे में। तो आज मुझे पता लगा, बड़ी सी बात है कि भाई साहब वो तो सबमरीन को ठोकने के लिए हाँ, उसे भी तलाश समुद्र में कर लेता है, उसे भी ठोक के निशाना बना के वही जगह ना। पे तबाह। और भाई साहब इसका तो भाई इसका तो पूरा पाकिस्तान को पता है प्रीडेटर। बिल्कुल है भी 36 मिल रहे हैं। कितने? 36। यही अमेरिका था, जहाज ही उड़ाता था, तो वजीरिस्तान में आतंकियों को मारता था। बिल्कुल। और ये वही जहाज है कि मैं कहता हूँ उसका तो पता ही नहीं लगता, ये उड़ता आवाज भी नहीं है इसकी। नहीं ना, उड़ती फिरती मौत है ये। मौत है ये चाइना के लिए। वही ना। और भाई साहब, भारत की जो सबमरीन है, भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये जो सब कुछ भारत ने एकदम बना दिया है। आप कुछ सोच सकते हो, 8 साल के अंदर अंदर भारत ने अपना इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। ये देख ना, जिसमें 36 जहाज खड़े हैं। और वो चाइना का काल नहीं है। हाँ, जिसमें मशीन गने लगी हुई है, मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, मोज लगा हुआ हमारा है। पाकिस्तान की तो भाई नेवी इतनी बड़ी स्ट्रांग नहीं है, है नहीं। ना, हमारे पास इतना नहीं है। ये तो बना चाइना के लिए। चाइना की माँ बहन होगी कि नहीं? चाइना क्यों नहीं अब भारत के आगे आ रहा? इसी वजह से नहीं आ रहा। ये मोदी जी की युद्ध नीति और मोदी जी की मेहनत है, जिसकी वजह से आज इंडिया को उन्होंने अपने कदमों पे खड़ा किया। आज भारत किसी से मदद नहीं मांगता। आज भारत
साथ अपने दम पर खड़ा होकर अगलों की बजा रहा है। तो ये पता है कि अगर चाइना ये इंडिया कमजोर होता तो अभी तक क्या कुछ कर लेता। बड़ा उसे पता है कि भारत अभी वो भारत नहीं रहा नहीं जो रहा। पहले वाला था। सही कहा आपने। मोदी जी ने उसे इतना मजबूत कर दिया है कि हम नजदीक भी नहीं जा कसम से। सकते। ये चाइना की सोच है सर। वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो तो